लोगों तक भी पहुँचाना था। पूरा दिन हम लाइव नहीं आ सके तो मसरूफ़ थे। अभी शायद भाई को भी पकड़ा है कहीं शायद भाई के घर पे बैठे हैं। शायद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, आपके जो देखने वाले हैं अभी जुड़ने वाले हैं शायद, लेकिन ये है कि चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है उन सबको। जी। वो ये है कि आप दिन रात जिस तरह बच्चों के लिए वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके वकील जो इंडिया में किए थे, उन्होंने भी अपनी जो है वो भरपूर कोशिश कर ली है, शुरू कर दी है कि वो जो है वो आपके बच्चों की वापसी के लिए इकदामात करें। आपने देखा कि बात कर रहे हैं पहले अल्लाह करे तो हाँ, लाइव हमारे लोग जुड़ रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और तब हम बात बताएँगे अपने नाज़रीन को। मैं कह कर आया था कि इंशाल्लाह आप लोगों को खुशखबरी का अपडेट है, हाँ, ज़रूर आप लोगों तक शेयर करेंगे। आज वही हम इनको बताने जाने वाले हैं, तो लाइव थोड़ा लोग जुड़ जाएँ, हाँ, लोग तब हम बिल्कुल आ जाएँ। डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप जी, लोग जल्द से जल्द लाइव को शेयर करो आगे से आगे तक। हाँ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और शुरू जी। हों, आप सब देखें, ताकि जो गुलाम हैदर के केस में अब तक अपडेट हो चुकी है, वो आपके सामने हम अपडेट भी रखें। और उसके साथ-साथ जो आज ख़ास तौर पर बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त के हवाले से भी आपके सामने हम आगाह कर पहले सकें। मुझे आवाज़ आ रहा है? आप सबको अगर आवाज़ क्लियर आ रही है और वीडियो भी क्लियर है, तो काइंडली ज़रा आप अपने मैसेज करें, आप ज़रा बताएँ कि आपको सबको आवाज़ क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, तो हम आगे बात को बढ़ाएँ और आगे आपकी जो बात है वो रखें। क्योंकि कुछ देर पहले मैंने लाइव किया था मोहम्मद हेमंत पराशर साहब से। उनसे बड़ी गुफ्तगू हुई और उनसे जो बात हुई, यकीन माने दिल बाग-बाग हो जाता है कि चलें, वो प्रोफ़ेशनल हैं, वकील हैं, वो अपने वकालत कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक़ है कि वो करें। लेकिन जब उन्होंने एक इंसानियत के नाते जो रिस्पॉन्स दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। सर आप कह रहे को आ रहे हैं अभी आप जो है जी, बिल्कुल। जल्द से जल्द जो अच्छा। जिनका बेसब्री से इंतज़ार है, हाँ। पहले आप बोले शेयर अच्छा, करें देखिए सर। हैदर भाई, चूँकि जी। आज 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा गया है मोमिन मलिक साहब की तरफ से। मोमिन मलिक साहब ने कल मुझे कहा था, 2-3 मालूमात ली, जैसे मिसाल के तौर पर कि गुलाम हैदर का आखिरी बार कब राब्ता हुआ था, गुलाम हैदर ने आखिरी फ़ोन पे कब डिस्कशन की थी, बातचीत की थी, उसके बाद इनका आपस में राब्ता जो है बच्चों के साथ कब मुनक़ता हुआ, और उसके बाद फिर मुझसे उन्होंने एड्रेस वगैरह कुछ डिटेल मुझसे जो ली है, वो चूँकि आप सब ने ज़िम्मेदारी सौंपी हुई, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़िम्मेदारी निभाएँ। अच्छा, फिर उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी के बारे में मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी क्या है, यानी कि इंडिया का 1 रुपया और पाकिस्तान के कितने रुपए बनते हैं। तो बहरहाल वो मैंने जो चीज़ें मालूमात थी मुझे, वो मैंने उनके सामने रखी। तो रात में उन्होंने कहा कि जी खबर इतनी बड़ी होगी कि आप लोग हैरान रह जाएँगे। और वैसे जब से वो खबरें दे रहे हैं, जब से वो प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, जब से वो एक्टिविटी सबके सामने रख रहे हैं, तो यकीन माने वो कहें ना कहें कि बड़ी खबर होगी, लेकिन हकीकत में वो वाक़ई बड़ी खबर होती है। इसलिए कि आज तो बड़ा उन्होंने किया, बहुत बड़ी अपडेट है। सर कमाल, कमाल। जी, जी। मैं खुद, मुझसे भी बहुत सारे दोस्त लाइव में भी, बाद में भी इधर-उधर पूछ रहे हैं कि ये इस लीगल नोटिस का फ़ायदा क्या होगा क्या? तो मैंने कहा भाई ये चारों तरफ से किसी को बाँध देते हैं ना, उसके बाद कहते हैं जी अब भागो, भाग के दिखाओ। तो मोमिन मलिक साहब कानूनी तौर पर चारों तरफ से उनको इतना घेर चुके हैं कि अब इनके पास भागने का रास्ता होगा नहीं। आपको देखिए, मैं कुछ देर पहले भी हेमंत साहब से बात भी हुई, तो गुलाम हैदर को खून के आँसू रुलाया। इतना वो कहते हैं ना कि एक पाकिस्तान से इंडिया जाने तक उनको इतनी परेशानी शायद ना हुई हो, लेकिन जो उनके बच्चों के साथ जो कुछ आज तक देखने में आ रहा है, तो एक बाप ज़ाहिर है अपने सब्र का पैमाना उसका लबरेज हो जाता है। तो खून के आँसू रुलाया एपी सिंह ने और उसके जितने भी हवारी हैं। सर आप पॉइंट पे आ जाइए। नहीं, बिल्कुल। सवाल भी करेंगे हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ी-सी डिटेल से। डिटेल ये है कि देखिए, उसके जवाब में चूँकि इन्होंने, अब वो मैं बताने का मकसद भी ये था कि वो जो खून से रुलाया ना, खून के आँसू, तो अब उसके जवाब में अब उनको वो चीज़ पड़ रही है कि देखें, लीगल नोटिस उनको भेजा है। लीगल नोटिस भेजा है कि चूँकि कानून जो यूपी स्टेट का कानून है और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है, उस हिसाब से किसी भी माइनर बच्चे का धर्म तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उस उसके बाप की मर्ज़ी के बगैर, और अगर कोई ख़ानदान, कोई फैमिली अपना धर्म तब्दील भी करती है इंडिया में, तो आपको पता है या पाकिस्तान में, दुनिया भर में होते रहते हैं। तो इंडिया में कानून ये है कि आपने पहले इंटीमेट करना होता है अपनी गवर्नमेंट को, अखबार में न्यूज़ लगती है, इस तरह एडवर्टाइज़मेंट होती है बाकायदा, तो उसके बाद जाके कोई धर्म तब्दील करता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो आपकी मर्ज़ी के बगैर बच्चों के धर्म तब्दील करने का ड्रामा रचाया, और उसके बाद आज तक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सारे चर्चे किए जा रहे हैं। तो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा कि आपने अपनी वकालत का, आपने जो कानूनी तरीक़ाकार था, आपने जो भी पेशा था उसका गलत इस्तेमाल किया। आपने कौन-सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जो कि आपके, कौन-सा कोई ऐसा हक़ था जो आप इनका मज़हब तब्दील करा सकते थे? आपको कोई हक़ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया, तो ये कानून के हिसाब से आपने गलत किया। आप माफ़ी माँगे। जो इंडियन का अवाम है और पाकिस्तानी अवाम या दुनिया भर से जो लोग इस सारे काम से
माफ़ी मांगे। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको 5 लाख रुपए जो कि इंडियन है उनका, और पाकिस्तान का जो है वो 15 बनता है, तो इस तरह आपको 15 करोड़ रुपए, 5 करोड़ पाकिस्तानी और 15 करोड़ 5 करोड़ इंडियन और 15 करोड़ जो है वो पाकिस्तानी जो है आपको हर्जाना देना पड़ेगा। इसी तरह सीमा और सचिन को भी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, चूंकि वो डे 1 से, जो पहले दिन से जो एक चीज़ थी कि यहाँ से गए और वहाँ पहुँचने के बाद जिस तरह का ड्रामा रचाया गया, वो सारा का सारा ड्रामा उन्होंने डेट वाइज टाइम के हिसाब से और तमाम वो लोकेशन और हिसाब किताब से उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा, जिसमें वो बताते हैं जी ये सारा का काम आप लोगों ने जो किया है वो गैर कानूनी किया है, लिहाजा आप लोग माफ़ी मांगें और आइंदा ये चीज़ जो बोल रहे हैं कि जी बच्चे किसी और के हैं और वहाँ ज़हर किसी और का बाप कर रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो वो ये पहले जो कर चुके हैं उसको बंद कर दें, और नेक्स्ट अगर करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन तीनों को उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और 30 रोज़ का उनको टाइम दिया कि 30 रोज़ के अंदर अंदर अगर आपने नहीं किया तो आपके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत में जाएंगे और सिविल सूट दायर करेंगे। इसको हम पाकिस्तान में हत्या की इज्जत का दावा कहते हैं, और वैसे ये जो है डिफेमेशन सूट भी कहा जा सकता है, और हर्जाने का दावा भी कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जो किसी की मर्जी के खिलाफ, यानी कि आप बाप हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ आपके बच्चों के साथ जो किया जा रहा है और लोगों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, तो उस सारी चीज़ को लेके उन्होंने जो है वो कहा है कि आप जो है वो माफ़ी मांगे, वरना आपके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। और लीगल नोटिस उन्होंने आपके नाम से इरसाल किया है, क्योंकि वो भारत में आपके वकील हैं मोहम्मद मलिक साहब, तो उन्होंने आपके नाम से आपके एड्रेस और आपकी तमाम जो कानूनी डिटेल उनके पास मौजूद है उसके साथ उन्होंने इरसाल किया है। और देखते हैं कि अगर मोहम्मद मलिक साहब को के इस लीगल नोटिस के बाद AP सिंह साहब को अगर अकल आ जाए, वो कौम से माफ़ी मांगे और उसके बाद आइंदा इस तरह का कदम ना उठाएं, तो शायद उनके पास एक और मौका है कि वो लोग उनको फिर भी कुछ कदर की निगाह से देखें। वरना जो कानूनी चाराजोई जो रास्ता है वो तो आपके सामने ही पड़ा है, तो वो तो जाएंगे और हर सूरत जाएंगे। बाकी 2-3 और चीज़ें हुई इस दौरान। आपने देखा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद फिर जो ये इंडियन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी इलीगल अगर वहाँ पर मौजूद हो, तो वो सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कानूनी हक नहीं होता। तो उन्होंने पुलिस को भी, जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनको भी ख़त लिखे, फिर जो नेपाल की एम्बेसी है वहाँ पर वो खुद जाकर पहुँचे और जो डॉक्यूमेंट लिए, आप खुद हैरान होंगे, आपने भी वीडियो भी बनाई। यार जो बंदा इनका वकील ही नहीं है, जिसका कहीं रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, और वो दुनिया को बता रहा जी मैं इनका वकील हूँ, तो कितनी बड़े शर्म की बात है। एक वकील है ही नहीं, जो है ही नहीं, और आज तक वो लोगों के खिलवाड़ कर रहा है और लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है, और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये उन्होंने अपडेट दी, और इंशाल्लाह सिलसिला ये जारी रहेगा। वो जिस तरह खामोश नहीं बैठने वाले, हमेशा उस चीज़ का पीछा करते हैं मोहम्मद मलिक साहब की, उम्मीद है कि वो सिलसिला जारी रखेंगे। बाकी आप सब क्योंकि मोबाइल काफ़ी दूर रखा हुआ है, सवाल कर सकते हैं। गुलाम हैदर इधर से आप देख लें चैनल को, तो उनको थोड़ा सवालात के जवाब भी। हाँ, गुलाम हैदर साहब जो है वो हमारे साथ हैं, तो आप अगर चाहें तो उनसे गुलाम हैदर साहब से आज सवाल भी कर सकते हैं। आप सब जुड़े हुए साथ, तो ये मैं बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा गुलाम हैदर यहाँ मौजूद बैठे हुए तो उनसे आपको जवाब भी दिलवाऊँ। आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी आप सबके, क्योंकि गुलाम हैदर तो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है साथ जुड़ते हैं और इनसे दुआएं भी देते हैं, आप इनको सपोर्ट भी किए हुए हैं, तो आप सब सपोर्ट करते हैं, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त वो है। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि जी आप इंडिया है, इंडिया गुलाम हैदर को देखें, फिल वक्त ज़रूरत तो नहीं है, हैदर भाई आप भी इस बात को कहेंगे, जी बिल्कुल, क्योंकि आपके वकील वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया की कोर्ट से परमिशन लेने के बाद इनको वहाँ जाया जा सकता है। इसके अलावा फिर वक्त जो है इनके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे एक भाई ने सवाल किया था, और भी आप सब जो है अगर चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं जो किया, इनके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी की। AP सिंह के बारे में भी आप सब लिख रहे हैं कि वो इंतहाई पागल इंसान है। ज़ाहिर है उसने इस हद तक पागलपने का मुजाहरा किया कि एक बाप के साथ जो दुख तकलीफ़ पहुंचाई उसको, तो इसकी जो आह है, जो इसको ख़ानदान पूरे को तकलीफ़ दी है, तो वो कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। ज़ाहिर है उनको भी ये सिलसिला रहेगा। बाकी
बाकी मोमिन मलिक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि उनके ऊपर भी लोग बड़ा कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह बहादुरी, हिम्मत और एक प्रोफेशनल वकील का एक सबूत दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस आला प्रोफेशनलिज्म की कहीं कोई और मिसाल मिलती हो। तो उन्होंने हमेशा जब से ये केस लिया है बड़ी मोहब्बत और जो है वो इखलास से वो लेके केस को चल रहे हैं। कल आप जो है ना किसी का नाम भूल गए थे अपने वीडियो में, उनका भी अभी कमेंट आ रहा है, आपको नाम याद आया या अभी भूले? जी जी, इकरा बहन हाँ, कहना चाह रहा था मैं। हाँ। बस देखो थोड़ा सा भूल जाता है इंसान, भूल जी, जाता जी। हूँ कि याद नहीं रहता। हाँ। तो मैंने सोचा कि देखो बात भी करते हैं, हमेशा हमारे साथ भी होते हैं, नाम कैसे भूल गया, यकीन मानो शायद भाई मैं हैरानगी हो रहा था उस टाइम। बस अभी उनको नाम मैंने नहीं दिखाया, वो कमेंट पढ़ भी नहीं रहे, उनको खुद याद आ गया था, और आते ही जब सुबह आए थे तो उन्होंने बात की थी कि यार मैं उनका देखो नाम कैसे भूल गया था। तो आप सब एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं, आप सबकी कदर है। अब कई लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है नेगेटिव कमेंट भी करते होंगे, तो आपका अपना ज़र्फ है, जो गलत बोलते हैं तो आपका अपनी सोच और आपका अपना ज़मीर है, जो गुलाम हैदर के बारे में या उनके बच्चों के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में गलत बात करते हैं। लेकिन 99% मेरे ख्याल में 100% ऐसे लोग हैं जो आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो आप गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गुलाम हैदर और जितने भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं वो आप सबकी जो है वो कदर करते हैं। आप सब इसी तरह उम्मीद है के साथ जुड़े रहेंगे, तो जब तक गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे वापस, आप सब इसी तरह जो है वो साथ देते रहेंगे, आप साथ निभाते रहेंगे। बाकी किसी और किसी भी किस्म की, एक बार फिर मैं भी दोहराऊँ, गुलाम हैदर आप भी बताएंगे कि कोई और सपोर्ट की वो बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जी इखलाकी तौर पर आप जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, इखलाकी तौर पर ये सपोर्ट और जा रहे सबसे हैं। बढ़कर जो दुआएं कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या सपोर्ट हो सकता मैं है शायद भाई? अक्सर लोगों को कहता हूँ जी गुलाम हैदर इतना खुशकिस्मत इंसान है कि उनको तमाम जो मज़हब के लोग हैं वो दुआएं करते हैं। मतलब हिंदू भी करते हैं, आपको सिख भी दुआएं देते हैं, क्रिश्चियन भी दुआएं देते हैं, आपको मुस्लिम भी दुआएं देते हैं। तो इतना बड़े आप खुशकिस्मत इंसान है कि अगर एक तरफ मुश्किल में तो दूसरी तरफ आपको लोग जो है बड़ी दुआएं देते हैं। और ये हमारी बहन एक सितारा कैथेक साहबा, वो कहती हैं गुलाम हैदर साहब आज आपको कैसा लग रहा है, आज जिस तरह मोमिन मलिक साहब ने इनको लीगल नोटिस भेजा कि एक मुसलमान के बच्चों को आप हिंदू नहीं पुकार सकते, और गुलाम हैदर इनका बाप है, तो आप इन बच्चों का बाप कोई और नहीं पुकार सकते, ये पुकारना बंद करें वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उस लीगल नोटिस के बाद आपका क्या कहना है? शायद भाई बिल्कुल एक खुशी महसूस हो रहा है और हो भी रहा है दिल से। लेकिन मानो जो मोमिन मलिक साहब अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी काम देखकर बहुत खुशी होता है, और उसको सलाम पेश करने का दिल करता है कि बिल्कुल देखो ऐसे अच्छे महान वकील है, वो बिल्कुल अपना जो है अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाबी शायद भाई देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर देगा। आप सब भी मैडम, आप भी सितारा साहब, आप भी जो है सरिता साहब आप साथ देती हैं, यकीनी तौर पर आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। नीता बहन है, कविता बहन है, आप पारुल साहब हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जिसकी सपोर्ट करते हैं। आप सबका जो है वो गुलाम हैदर भी और हम सब भी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, एक भाई साहब हमारे लिख रहे हैं कि जी आप आएँ और आपको जो है वो यहाँ पर हम घर लेके देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप आएँ। लेकिन वही वाली बात है कि जब वकील साहब कहेंगे तो गुलाम हैदर जो है अपने वकील की डायरेक्शन पे चलेंगे। जब वो ज़रूरत महसूस करेंगे तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही गुलाम हैदर साहब को वहाँ बुलाया जा सकता है। इसके अलावा फिल वक्त ऐसा नहीं है कि वो आएँ और या इस ख्वाहिश का इजहार करें कि मुझे यहाँ से जाना है। और उसके बाद फिर और भी हैं। अच्छा, एक दो और साहब हैं, लेकिन वो मुझे उनका जो है एक्चुअल नाम किसी और ने बताया था। वो एक वकील साहब थे जो अक्सर अपना CV और अपना जो है ना वो गले में डाल के आते थे कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दें और वकालतनामा भी मुझे साइन करके भेजें। तो लेकिन वो नाम तब्दील करके जो है वो यहाँ आके कमेंट करते हैं, आपके चैनल पे भी, बहुत सारे चैनल्स पे जाके। तो वो कुछ और मशवरा दे रहे हैं, लेकिन वो मशवरा मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन ये उनका ज़र्फ है कि वो इस तरह की बात करते हैं, उनका अपना ज़मीर है, वो उस तरह की बात करते हैं। हम उनकी सोच के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन ये हाँ, उसको अगर वकालतनामा दे दिया जाता, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया जाता, तो शायद वो समझते कि उन जैसा कोई महान वकील नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे होते तो यकीन माने गुलाम हैदर का दिल भी आपके लिए भी नरम होता, लेकिन आप चूँकि अच्छे नहीं थे तो इसलिए फिर गुलाम हैदर ने आपको घास नहीं डाली। वरना बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि अपने वकालतनामे साथ लेके वो घूमते थे। गुलाम हैदर भाई, आपको बहुत सारे लोग सलाम कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, और हिंदी में भी लिख रहे हैं, रोमन में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा लोग सलाम दे रहे हैं और आपको बिल्कुल दिल से प्यार कर रहे हैं। और उसके बाद सरिता बहन कह रही है जी आपको बहुत जल्दी जो है वो बच्चे मिलेंगे, आप चिंता नहीं करें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह ताला आपको बच्चे ज़रूर बहुत जल्द मिलाएगा, और अल्लाह ताला ही इसको आपको सपोर्ट करेगा।
बाकी इंशाल्लाह ज़रूर। दिल तो चाह रहा है कि जो साहब है जो उल्टे सीधे पहले भी कमेंट करते होंगे मैं उनको ब्लॉक कर दूं, लेकिन ये है कि ये हमारा ज़रा है, हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। हाँ जो देख कर उनको जलना है ना, और मजीद जलें शायद भाई। हाँ ये बात है। यकीन मान क्या क्या कमाल फायदा। बात की है, हाँ क्या कमाल बात की है कि जिसको तकलीफ है तो वो जलता रहे, जिसको जलता दुख है रहे। वो उसको दुख पहुंचता रहे। लेकिन ये है कि अगर नसीब में अल्लाह ताला ने हमें देखकर उनको जलन महसूस हो रहा है, इससे बढ़कर क्या खुशी है हमें। हाँ, और अल्लाह ताला ने अगर इतने बड़े इम्तिहान में यकीन डाला है तो मानिए, अल्लाह ताला हाँ, इंशाल्लाह इंसाफ भी निकालेगा देगा भी और ज़रूर जी। उस मुश्किल से भी ज़रूर निकालेगा। बाकी आप सबकी सोच पे शायद भाई पता लगा बच्चों सकते से बिछड़ कर इससे बड़ा कोई तकलीफ हो सके क्या? नहीं। जो जो लोग अभी क्या कुछ भी कहें, जी हाँ, हम बहुत बड़े सदमे से गुजर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़े सदमे से गुजर चुके हैं। एक ये है अपना ज़र्फ बता रहे हैं कि हमारी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल अपने तरबियत बता रहे हैं अपनी शायद भाई। तरबियत और अपनी हाँ, सोच और अपने सोच ज़र्फ बता बता रहे रहे हो। बाकी ज़ाहिर है उनकी सोच पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो कह रहे हैं जी अगर मिसाल के तौर पर सीमा नहीं आती, इंडियन कानून उनको इजाज़त नहीं देता क्योंकि जो उसके ऊपर एफआईआर है, बच्चे आपको अगर मिल जाते हैं तो कि बच्चों को किस तरह आप पालेंगे, किस तरह आप रखेंगे, किस तरह उनकी हिफाजत करेंगे, किस तरह उनको एजुकेशन दिलाएंगे। माँ के बगैर बच्चे कैसे रह पाएंगे आपके बगैर, क्योंकि आप जो डिमांड करें कि आपके बच्चे आपको मिले। देखो, एक बाप को पता है बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं शायद भाई। मैं मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल बाप है। पहले भी तो मैं कर रहा था ना, सीमा ढूंढ के लगा के बच्चों को नहीं खिला रहा था। मैं मेहनत कर रहा था, मैं ऑटो रिक्शा चला रहा था, मैं मार्बल टाइल काम कर रहा था, मैं ही सऊदीया गया था। बच्चे बेटाइयाबाद शहनाज पब्लिक में पढ़ भी रहे थे। आप अगर गए नहीं गए, मैं दुनिया को बताता चलूँ, अब भी क्यों नहीं कर सकूँगा। मैं लूला लंगड़ा नहीं हूँ, हाथ पाँव सलामत है, ईमान मजबूत है माशाल्लाह। तो बिल्कुल भी ये परेशान जो भाई कर रहे हैं कि आप बच्चों का मुस्तकबिल कैसे करोगे, ये बाप से बढ़कर कोई जान नहीं सकेगा मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, ये हज़ार दफ़ा कह चुके हैं हाँ। क्योंकि अभी किसी ने सवाल किया तो फिर मैंने कहा इनसे पूछ लूँ। वैसे तो हैदर भाई हज़ार दफ़ा कह चुके हैं कि भाई बाप हूँ, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती। अल्लाह ताला अगर किसी को औलाद देता है तो उसकी जिम्मेदारी वो पूरी हक अदा करता है, और ये बाप की जिम्मेदारी यही है तो जो आज तक निभा रहे हैं कि बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं। अगर ये हकीकी बाप ना होते, अगर बच्चों के हकीकी वालिद ना होते, तो क्या इस तरह ये लोगों की बातें सुन रहे होते। टके टके के लोग बातें करते हैं। एपी सिंह जैसा बंदा जिसको कोई मुंह ना लगाता हो वहाँ पर, वो बंदा अगर इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, उसकी बातें भी बच्चों के लिए सुन रहे हैं। वरना तो किसी की जरूरत नहीं कोई और इस तरह की आके बात करके दिखाए, शायद किसी की हिम्मत हो। लेकिन ये कि ये बात है जो बिल्कुल आप बर्दाश्त करें। ये कैसे सोच के लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि बच्चों के लिए आप क्या करोगे। बच्चों के लिए बाप क्या नहीं कर सकता। मामला असल में मैं बताऊं कि एक जहन साजी होती है। अब वहाँ जहन साजी ये होती है कि देखें जी पहले आपके पास 2 बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाएं लिखाएं, आप उनकी खिदमत करें, आप उनका फ्यूचर अच्छा भाई करें। वो बच्चे मेरे हैं, ये किसके हैं फिर। ठीक है। दूसरा सवाल ये किया जाता है आपसे कि आप एक और काम करें। वो ये काम है जी चूँकि बच्चों का वहाँ अच्छा भविष्य है, अच्छा फ्यूचर है, अच्छी एजुकेशन और सब कुछ है, तो लिहाजा नहीं है आप बिल्कुल। उनको वहाँ रहने दें, वहाँ उनका सब कुछ है, आप यहाँ लाके उनको क्या करेंगे। ये जब जहन साजी की जाती है एपी सिंह की तरफ से, तो लोग फिर इस तरह के सवाल करते हैं, वरना सवाल तो बनता नहीं है। बनता ज़ाहिर है जिनका जो मुल्क है, जो उनका एक पैदाइशी और एक ख़ानदानी घर है, उनका आबाई मुल्क है, तो उसके बगैर उनका फ्यूचर कहाँ अच्छा हो सकता है। ये तो सिर्फ एपी सिंह के माइंड या उनके जितने भी लोग हैं हमारी उनके माइंड की बात है, जो अपने वो जहन को बैठ के इस तरह वो करते हैं। बाकी ज़ाहिर है एक और बात जो बार बार होती है, मीडिया पे भी बात करते थे आप भी, और इस तरह सोशल मीडिया पे भी जी मतलब आप कहते हैं जी अगर वो मर गई तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ से आपको जवाब मिलता है जी आप भी तो मर जाएंगे तो क्या होगा, आपने कौन सा हमेशा के लिए रहना है। तो भाई इनका ये हकीकी मुल्क है, और जिसका भी जो हकीकी मुल्क होता है ना, जिसका अपना वतन, अपना देश, अपना सब कुछ है, तो वहाँ हकूक छीनने नहीं पड़ते, लेने नहीं पड़ते, या लाइन में लग के भीख नहीं मांगनी पड़ती। ऑटो पे सबको सबके राइट्स मिलते हैं। जी जी। लेकिन किसी दूसरे देश में कोई कितना ही उनको अच्छा ये दावा करे कि उनको जी हम अच्छे तरीके से रखेंगे, वो चाह कर भी अच्छा उसको नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ की उनका हक ही नहीं कि उनको राइट्स मिले। ना एजुकेशन मिल सकती है, ना उनके आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड बन सकते हैं, ना कोई उनका पासपोर्ट उनको मिल बच्चे सकता जी है, नहीं सकते, वहाँ बस सांस नहीं ले सकते। सांस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो है उनका ऑटो पे ज़ाहिर है हमारे आबा अजदाद भी दुनिया से चले गए, तो इसी तरह पूरी ये सिलसिला जो चलता रहेगा। लेकिन ये है कि बच्चों का हक है, उनका अपने मुल्क में ही हक है। बाकी फिर लोग सवाल करते हैं, मैं तो बार बार ये रिपीट करना भी मुनासिब नहीं लगता कि भाई अगर सीमा गई है या जाना चाहती है, रहना चाहती है, तो उसका अपनी मर्जी है। लेकिन बच्चे पे ये दावा नहीं किया जा सकता जी बच्चे मेरे हैं। और बच्चे अव्वल तो हम सीमा को भी लाने की कोशिश करेंगे लीगल तरीके से। बिल्कुल हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको सजा दे ना दे वो एक अलग बात है। वो इनलीगल गया, समझो बच्चों को लेके गया,
ये हम जितना भी हम कानूनी कोशिश करेंगे कि सीमा को भी रहने नहीं दिया जाए, सीमा को भी बुलाया जाए। अच्छा, ये लोग जो बार बार सवाल करते हैं उनको शायद जवाब मिल गया होगा जी। कि वो लोग कहते हैं जी गुलाम हैदर बच्चों की डिमांड तो करते हैं, वो सीमा की डिमांड नहीं नहीं, करते। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सीमा की डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई कानूनी तौर पर मैं बिल्कुल। वापस लाना चाहता हूँ, कानूनी तौर पर। तो कानूनी तौर पर किस तरह ला सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है उनके ऊपर एफआईआर काटी हुई है, जी। वो अगर कोर्ट के लिए कोर्ट उनको कहती है जी डिपोर्ट कर दो, बिल्कुल आए, वेलकम, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, उनको जहाँ पहुँचाना होगा इज्जत से पहुँचाएंगे। लेकिन ये कब इन्होंने कहा कि मैं उसको वापस नहीं लाना चाहता या मैं उसकी डिमांड ही नहीं करता? ठीक है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए या कुछ किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने या सीमा जाने, लेकिन ये है कि इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उनको वापस नहीं लाना चाहता, सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों की डिमांड कर रहा हूँ। अगर आज भी डॉक्यूमेंट आना चाहे क्या, हम ले आने की कोशिश करेंगे, हम भारत गवर्नमेंट को कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहेंगे, सीमा को भी लाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास सारा कुछ पाकिस्तानी है, डॉक्यूमेंट उसके टोटली पाकिस्तानी है, तो इसलिए लाया जाए। ये गुलाम हैदर साहब की जो डिमांड है या बात है। आज भी इन्होंने एक वीडियो जो हमने रिलीज़ की है ट्विटर के ऊपर भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में आज तक इससे पहले गवर्नमेंट नहीं बनी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो अब गवर्नमेंट चूँकि बन चुकी है और शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो शहबाज शरीफ साहब से इन्होंने अपील की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इन्होंने अपील की है कि अब मेरी आप लोग मदद करें, और मैं तकरीबन 1 साल होने को है जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, तो आप लोग इंडिया की गवर्नमेंट से बात करें और मेरे बच्चे जो है मुझे वापस दिलवाएं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनको जो है वो मदद करे, इनको सपोर्ट करे। बाकी कोई और अगर कोई सवाल पूछना चाहे, मैं आप लोगों के कमेंट की तरफ भी जाता हूँ। हैदर भाई, कोई और अगर आप बात करना चाहें तो? नहीं, मैं बस अपने जो लोग हैं, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत का साथ देने वाले, उनसे कल मैं एक वीडियो जारी करके इधर आया था कि मैं अच्छी खबर देने वाला हूँ, वो तो मेरे ख्याल से उनको पहुँच चुका है। हाँ, तो लोगों का बहुत सारा जो टाइम ज़ाया भी नहीं करना चाहते हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात भी बहुत है, बैठ के ना सिर्फ हमें देखें। मेरे भाई जो आपने कमेंट किया है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये आपका भी ईमान होना चाहिए और आप सबका ईमान है। लेकिन अगर आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो फिर मज़ीद तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। जिसके लिए सब कुछ अगर छोड़ा तो बच्चों को हासिल करने के लिए बहुत कुछ हो भी सकता है और किया भी जा सकता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो अंदर का बोझ, अंदर के लोगों के गंद भरा हो ना दिमाग में, करने वो दे। गंद अपने दिमाग से निकाल दें नहीं, और शायद थोड़ा सा भाई आगे ऐसे positive सोचें। सवाल भले करें, ये अपना परवरिश बता रहा है, अपने माँ बाप की जो इन्होंने जो है जी, और दूसरा अगर इन्होंने जो कुछ किया मिसाल के तौर पर, क्या बच्चों में से फिर भी इनका हक ख़त्म हो जाएगा? कभी भी इनका हक ख़त्म नहीं हो सकता। आप अगर कुछ सीखना चाहें, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये लिखे पढ़े जाहिल है। हाँ, हेमंत पराशर साहब का ज़रा इंटरव्यू देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, ज़रा उनसे कुछ सीख लें। अगर किसी और की बात आप लोगों को दिमाग में नहीं बैठती तो ज़रा उनकी बात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुखालिफ वकील हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं, और उनकी परवरिश, उनकी हमने उसको भी दिल से वेलकम किया, कसम से, दिल से। आपने बड़ी वीडियो में तारीफ की थी उनकी। भले हम दुश्मन अलग एक बात है, हाँ, मगर उनकी बातें, उनके अल्फाज हमें अब भी दिल में है ना। हैदर भाई, मैंने उनको उनका इंटरव्यू लिया थोड़ी देर पहले, आप सो रहे थे, तो मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो वो कहते हैं जी मुझे आप भाई मानो, आप मुझे मेरे भाई हो। बिल्कुल, मतलब वो इतने महान इंसान हैं, तो हम क्यों ऐसी कोई बात कहें कि जी वो ऐसा हो गया वैसा हो गया या इनको कोई बुरा वो करें। लेकिन आप लोग जो लिखते हैं ना, ये आप लोगों की अपनी तरबियत और अपनी सोच की अक्कासी है, इसमें कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह मोहम्मद मलिक साहब कह रहे हैं वो जारी रहेगा। बाकी गुलाम हैदर खुद भी बताते हैं, हम सब भी आपके तवज्जो से बताते रहते हैं। बाकी कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार फिर वाज़ेह करूँ, क्योंकि कभी किसकी तरफ से कभी वीडियो क्लिप आ जाती है, कभी मैसेज भेज दिया जाता है। तो भाई, ना गुलाम हैदर ने पहले किसी से पैसों की मदद मांगी है, ना अब उनसे मांग रहे हैं और ना कभी मांगेंगे। तो खुदारा अगर कोई आपसे मांग रहा है, कोई जमा कर रहा है, तो वो उनकी बातों में ना आए, झांसे में मत आए। कल को फिर आप बोल रहे होंगे जी गुलाम हैदर के नाम पे तो हमने पैसे दिए थे और गुलाम हैदर ने पैसे खा लिए। तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिएगा, और अगर कोई कहीं बेवकूफ़ बन रहे हैं तो बेवकूफ़ आप मत बनिएगा। गुलाम हैदर को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, और जो कुछ भी है कानूनी मामलात हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। तो इसलिए किसी किस्म की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आप सबको वाज़ेह हो जाना चाहिए। बाद में इंशाल्लाह केस नहीं मिल जाएगा, उनको बच्चे ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर कुछ लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो और ना जाने पता नहीं कहाँ कहाँ कुछ दावे कर रहे हो। तो आप सब पहले इस बात से बाखबर हैं कि वो बार बार आप सबको बता रहे हैं जी मेरा कोई इस लेन देन या इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मेरी वीडियो जारी हुआ, हाँ,
मेरे चैनल से या आपके चैनल से जी, जी। मुसलसल तो आवाज हम वारस है ना, खुद उठाते हैं ना, बिल्कुल। कोई और कहता है हाँ। उसका जिम्मेवार हम नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये आप सबको बिल्कुल इस बात पे समझना चाहिए। और बिल्कुल मेरे भाई जो दुःख पहुँचाया गया है, वो आप सबके सामने है। इंसान ज़ाहिर है वक़्त तब्दील हो जाता है, ये चीज़ें कभी भूल नहीं सकता। बोल नहीं सकते। और आज ये बुरा वक़्त है तो इंशाल्लाह कल अच्छा भी आएगा। अच्छा भी आएगा, और आप सब भी इसी तरह जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे, तो उम्मीद है कि कल अच्छे दिन भी आएँगे। इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया या जिन लोगों ने ये कांड करने की कोशिश की, इंशाल्लाह उनके बहुत जल्द बुरे दिन शुरू होंगे और वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे जरूर कानूनी पहुंचे, तरीके से। कानूनी तरीके से जी। बिल्कुल जैद भाई। और कुछ इन्होंने के बस अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं, लोगों से इजाज़त लेते हैं, बहुत सारा वक्त उनका लिए जी, कीमती वक्त होता है सबके पास, बिल्कुल। शाम का टाइम है, किसी को खाना पकाना, किसी से क्या कुछ करना, बहुत सारे काम हैं, जी, बच्चे जी। संभालना, माएँ बहनें बेटियाँ भाई सब देख रहे हैं ना, बिल्कुल, घर की फैमिली हमारी, समझो एक फैमिली का हिस्सा है, बहुत सारा इनका भी टाइम लिया। बिल्कुल। बहरहाल देखिए अल्लाह ताला ने आपको जो लोग हैं वो अच्छे दिए हैं। बहुत मलिक अच्छे, साहब बिल्कुल। तक भी पहुँचे, आप अंसार बनी साहब तक भी पहुँचे, तो उन्होंने भी जी जान से कोशिश की, मोहम्मद मलिक साहब भी जी जान से कोशिश कर रहे हैं। और आप दर बदर आज भी कभी गाँव, कभी कराची, कभी किधर, सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे वापस लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आपको इंसाफ़ दिलवा के ही रहेंगे। इंशाल्लाह। आप दिल के शायद भाई इनकी वजह से ही आज मैं हूँ, हाँ, यकीन बिल्कुल। मानो, वरना लोगों ने तो हौसला दिया, हाँ, वरना दिल बात की टिकटॉक में या यूट्यूब में, मैं बिल्कुल हिम्मत एक टूट चुका था अंदर से। जी। तो आपने कहा कि अगर आप सामने नहीं आओगे तो आगे कैसे काम बनेगा, बिल्कुल। आप यकीन मानो लोगों ने हिम्मत जुटाया और मुझे आपने बैठने का काबिल बनाया। आज देखो आपके साथ है, आप भी थे मेरे ख्याल में, मैं सऊदी से आया था, हैदर भाई आप हिम्मत हारोगे तो आज से हम बैठ टूट के जाएंगे। सोचिए, हम टूट जाएंगे। मैंने आपको कहा, मैं अभी आप सबको ओपनली कह रहा हूँ। देखिए गुलाम हैदर को कहा कि अगर आप डट जाओगे ना, आप खड़े हो, तो फिर ये जितनी भी पूरी कायनात लगी हुई है आपके साथ, वो इसी तरह साथ जुड़ी रहेगी। आपने अगर हार मान ली ना, आप कहेंगे कि यार अब मेरी बस हो गई, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं उम्मीद कि मेरे बच्चे वापस मिलेंगे, तो फिर जितने भी लोग हैं कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो इन्होंने कहा कि जी मैं कैसे हार सकता हूँ। फिर मैंने फैसल भाई को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा फैसल भाई बलोच आदमी है, अब वो डट गया है, अब मतलब ज़िंदगी के खात्मे पे ही वो शायद उसकी हार हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह जवानी में ही, आपकी अरूज पे ही इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ दिलाएगा। मैंने कहा वो बलोच आदमी अब डट गया, अब उसने सोच लिया है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे हटा नहीं सकती। जितने भी लोग आउट पटांग बातें करते हैं, दूसरी शादी, तीसरी शादी, ये पी सिंह, मैंने तो उस दिन AP सिंह को या उनके कुछ करीबी दोस्त थे, लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने कहा उसको शर्म से उस दिन डूब मरना चाहिए था कि गुलाम हैदर ने जब उसको जूता दिखाया था। भाई एक काला कोट पहनने वाला वकील, उसकी बड़ी इज्जत समझी जाती है, उसका एक बड़ा रुतबा होता है दुनिया भर में, लेकिन वो बंदा कितना नीच और गलीज हरकतें करता रहा है आज तक, कि आज भी जो उसकी माशरे में कहीं इज्जत नहीं है। मैंने पूछा लोगों से, वो कह रहे नहीं, कौन कहता है, वो मुझे पता चला कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो मैंने कहा इलेक्शन, बिल्कुल कह रहे हैं भाई, उनको ना कोई टिकट देगा और ना ही उनको कोई वोट देंगे। तो मैंने कहा यार गुलाम हैदर के साथ उसने जो किया, बार बार जी दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी, रक्षा और ये वो, उसे जब जूता दिखाया था, तो शायद अगर थोड़ी सी गैरत होती, शर्म आया होती, तो ये डूब मरता और कभी दोबारा से इस कैमरे पे सामने ना आता। लेकिन वो इतना ढीठ और बेशर्म इंसान है। जो शर्मिंदगी पे माफी मांगता, हाँ। मेरा दिल बहुत बड़ा था, बिल्कुल। फिर भी शायद मैं उसको माफ करता। हाँ, लेकिन वो इतना ढीठ और गलीज यार इंसान भाई है, हमारा बलोचों का एक माया है, कितना भी दुश्मन हो, माफी मांगने से बाद खत्म हो हम जाता है। उनको दिल से माफ करते हैं, ये हमारी एक खूबी है, बिल्कुल। यकीन मानो। नहीं, मैं जानता हूँ अच्छे से, बिल्कुल जब बात खत्म हुई तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, लेकिन वो ऐसा गलीज इंसान है कि वो चाहता है कि उसकी इज्जत अफजाई उसके आखिरी दम तक होती रहे, तो होती रहेगी। आज गुलाम हैदर ने जूता दिखाया तो कल कोई और दिखाएगा, और लेकिन बहुत सारे लोग उनको देखा रहे हैं, उनका काबिल यही है, यकीन इस मानो। काबिल है, बिल्कुल हाँ। इस काबिल। गरीबिया के मामले पे लोग जब भी कोई बात की तो सबसे पहले उसको जूता उसी बात